हम करेंगे इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ऐसे है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं इसके, जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं खाने। तो इस खाने में जो भी पद आएगा हमें वो बताना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही है, एपी का व्यापक रूप। तो इसमें हम करेंगे कैसे, देखिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, ये पहला पद है 2 और ये तीसरा पद है 26। तो हम क्या करेंगे, हमारे को पहला पद तो दे रखा है 2 और तीसरा पद हमें दे रखा है 26। तो अब हमें पता है कि अगर तीसरा पद 26 है तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a + 2d। और ये कैसे आया, क्योंकि an बराबर a + n - 1 × d है। तो यहाँ पे अगर n की जगह 3 पुट कर देंगे तो यहाँ 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। तो अब a तो हमें दिया हुआ है 2 + 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 - 2 24, d बराबर 24/2 12। तो अब a भी आ गया, d भी आ गया। AP का कोई भी पद निकालने के लिए हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज चाहिए, एक a और एक d। तो अब कौन सी टर्म मिसिंग है, सेकंड। तो हम निकाल देंगे a2। a2 क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a + d 2 + 12 14। ये आ गया हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखिए, फर्स्ट मिसिंग है, सेकंड दिया हुआ है 13, फिर थर्ड मिसिंग है और चौथा पद दिया हुआ है 3। तो मतलब इस समय हमें एक तो a2 दिया हुआ है 13 और एक दिया हुआ है a4 3। और निकालना क्या है, एक तो निकालना है a1 और एक निकालना है a3। वैसे ऐसे कोई भी सम होता है ना, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है। ये लाइन ऑलमोस्ट हमें उस हर सम में लिखनी होती है जिसमें हमें AP नहीं दी होती। अच्छा, अब क्योंकि a2 13 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास आ गया कि a + d बराबर 13 है और a4 3 है, इसका मतलब a + 3d बराबर 3 है। और हमने फॉर्मूला वही लगाया है, an बराबर a + n - 1 × d। अब देखिए, ये हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो a + 3d a + d। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास 2 समीकरण आ गई, रैखिक समीकरण, 2 चरों में रैखिक समीकरण, और इसको हम थर्ड चैप्टर में सॉल्व कर चुके हैं विलोपन विधि से। तो अब क्योंकि घटा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये a से a कैंसिल हो गया, 3d - d 2d, 3 - 13 - 10। तो d आ गया -10/2 -5। अब ये वैल्यू किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, a + d बराबर 13, a बराबर 13 + 5 18। तो अब a तो आ गया, यानी कि हमारे पास a1 आ गया। एक तो हमें a1 निकालना था और एक a3 निकालना था। तो a3 क्या हो जाएगा, a3 है a + 2d। a की वैल्यू है 18 और d की वैल्यू है -5। तो ये हो जाएगा 18 - 10 यानी कि 8। तो अब हमारे दोनों पद निकल गए जो हमें चाहिए थे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है जो थर्ड पार्ट, उसमें देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट पद दे रखा है, सेकंड थर्ड हमें निकालना है और फोर्थ दे रखा है। तो फर्स्ट दे रखा है 5, फोर्थ दे रखा है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। तो ये हम कैसे करेंगे,
देखिए फोर्थ पार्ट में ए तो दे रखा है 5 और फोर्थ पार्ट दे रखा है 9 सही 1/2। हमें सेकंड भी पूछ रखा है और थर्ड भी पूछ रखा है। तो फिर से वही, अब क्योंकि ए 4 दे रखा है हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं a + 3d बराबर 9 सही 1/2। तो ये क्या होता है 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब a तो हमें दिया ही हुआ है 5, तो हमने पुट कर दिया 19/2। तो 3d बराबर 19/2 - 5, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 19 - 10, 19 - 10 करेंगे 9/2। d बराबर 9/2 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारा हो गया 3/2। तो अब हमारे पास ए भी है डी भी है। तो अब हमारा सेकंड पद क्या आ जाएगा, सेकंड पद आएगा a + d। a की वैल्यू 5 है और d हमने अभी निकाला 3/2। तो हम एलसीएम लेंगे 10 + 3 13/2। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा पद होगा a + 2d। तो a की वैल्यू 5, d की वैल्यू पुट कर दी 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 8। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अब हमने करना है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट के लिए देखिए हमें क्या गिवन है, अच्छा वो थर्ड पार्ट था, अब हमने करना है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ में हमें एक तो दे रखा है पहला पद, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चारों निकालने हैं और हमें दे रखा है छठा पद। तो मतलब पहला तो दे रखा है -4 और छठा पद दे रखा है 6, -4 और 6। ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो फर्स्ट तो दे रखा था, क्या दिया हुआ है -4 और छठा पद दे रखा है 6। तो हम इसी को लेके चलेंगे, हमारे पास आ गया a + 5d बराबर 6। a की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से 5d बराबर 6 + 4 10। तो d बराबर 10/5। तो अब d भी है a भी है, अब हमें निकालना कौन कौन सा है, हमें निकालना है a2 a3 a4 और a5। तो a2 क्या होगा a + d, a है -4 d है 2, तो ये आ जाएगा -2। a3 क्या आ जाएगा, हमें पता ही है, सिंपल भी कर सकते हैं हम, इसके अंदर जोड़ देंगे d को 0, फिर a4 में 0 में जोड़ देंगे 2 को 2, फिर a5 में 2 में जोड़ देंगे 2 को 4। तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये इजी मेथड है। फॉर्मूला लगाना है तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। तो फिफ्थ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड पद दिया 38 और ये दिया हमें -22। ये कौन सा पद हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। तो दूसरा पद है 38 और छठा पद है -22। दूसरा पद है 38, छठा पद है -22। तो इसमें हम पहले लिख लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। अब हमें दिया क्या हुआ देखिए, अगर a2 38 है तो यहाँ से क्या हो गया a + d बराबर 38 और a6 -22 है तो ये आ गया a + 5d बराबर के -22। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। फिर से हमारे पास दो चरों में दो रैखिक समीकरण आ गई, तो हम विलोपन विधि लगाएंगे। या तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लो या समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो, बात एक ही होती है। a + d बराबर 38, a + 5d बराबर -22। तो क्योंकि घटाना है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज।
ये कैंसिल हो गया, डी माइनस 5d माइनस के 4d और ये प्लस के हो जाएंगे 60, डी बराबर 60 बटे माइनस 4, तो हमारे पास आ गया माइनस के 15। अब डी का मान तो आ गया। अब हम किसी एक समीकरण में डी का मान पुट कर देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी बराबर 38, a बराबर 38 प्लस 15, तो ये कितना हो गया 8 और 5 13, 4 और 1 5, 8 और 5 13, 53। तो अब हमें कौन कौन सा पार्ट निकालना था? सबसे पहले तो a ही निकालना था, जो आ गया हमारा 53। अब हमें निकालना है तीसरा पद, वो होता है a प्लस 2d, या हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, a2 में जोड़ दो d को। तो a की वैल्यू आई है 53, d की वैल्यू आई है माइनस के 15, तो हमारे पास हो जाएगा 53 माइनस 15 दूना 30 यानी कि 23। फिर a प्लस 3d, a हमारा आया 53 और d है 15, तो 53 माइनस 45, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 8। फिर पांचवा पद निकालना है a प्लस 4d, a 53 और d की वैल्यू माइनस 15, 53 माइनस 60, तो आ गया माइनस 60। तो ये हमारे तीनों पद आ गए जो उन्होंने बॉक्सेस में पूछ रखे थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ सम है AP 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। तो अब हमें AP दी हुई है 3 8 13 18 डैश डैश डैश। तो जब भी कोई AP दी होगी तो सबसे पहले तो हम उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखेंगे, मीन्स A और D लिखेंगे। तो D क्या होता है हमारा A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 5। अब हमें बताना है कौन सा पद 78 है। तो हम मान लेंगे, माना AP का nवां पद 78 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an बराबर 78। अब हमें an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना दिया हुआ है 3 और d कितना दिया हुआ है 5, तो ये आ गया। अब 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 78 में से 3 घटा दो 75, और ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग 15 पंजे 75, तो n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1 16। अतः AP का 16वां पद 78 है। तो यहाँ हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद 78 है, तो हमारा आंसर आ गया AP का 16वां पद 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमें एक श्रेणी दे दी जिसका अंतिम पद भी हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये कौन से नंबर पर आएगा, हमें ये बताना है। तो एक बात है कि हम अगर इसको an ले लें तो जो n की वैल्यू आएगी उतने ही तो पद होंगे, क्योंकि ये तो अंतिम पद है, इसके बाद तो n जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे a का मान और d का मान। a हमारा 7 है, d आ जाएगा 13 माइनस 7 6। अब हम इसको क्या मान लेंगे? an। माना an बराबर 205 और n हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 7 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 205 माइनस 7, ये आ गया 15 में से 7 गए 8, 198। अब 6 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग, तो 6 तिये 18, 6 तिये 18, तो n बराबर 33 प्लस 1
34। तो अतः एपी में कितने पद हैं? एपी में 34 पद हैं। क्यों है 34 पद? क्योंकि हमने an माना था, तो ये 34वां पद आ गया। अब इसके आगे तो पद ही नहीं है, तो इसका मतलब टोटल कितने पद होंगे? 34। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है 18। 15 से 1/2 13 डैश 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 माइनस 47। तो अब सबसे पहले इसका प्रथम पद लिखते हैं 18। अब इसमें डी का मान क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। a2 तो है 15 सही 1/2 और a1 है 18। अब 15 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 31/2 माइनस 18/1। एलसीएम ले लेंगे हम, तो 31 माइनस 36, तो हमारा आ गया -5/2। ये आ गया हमारा डी। अब फिर से हम लास्ट वाले पद को हम क्या मान लेंगे? माना an बराबर -47। फॉर्मूला लगाया a प्लस n-1 इंटू टी। वैल्यू पुट करी a की 18 और d की पुट करी -5/2। तो 18 इधर आके क्या हो जाएगा? 18 इधर आके हो गया माइनस का, तो ये कितना होता है? -18, 8 और 7 15, 65 हो गया माइनस का। मतलब हमारे पास आ गया n-1 इंटू 5 -5/2 बराबर -65। अब ये यहाँ पे गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? ये भाग, तो माइनस ये हो गया -2/5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये भी कैंसिल हो रहा है किस पे? 13 पे। 13 दूना क्या आ गया? 26। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 26 प्लस 1 27। तो इस एपी में कितने पद हो गए? अतः एपी में कुल 27 पद हैं। तो जब भी अब हमें पूछा हो कि पद कितने हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है? अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमसे ये पूछ रखा हो कि क्या एपी में ये पद होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम उस पद को an मान लेंगे और वहाँ से निकालेंगे n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू कोई प्राकृतिक संख्या आ जाएगी, नेचुरल नंबर, तो वो पद उस एपी में होगा, अदरवाइज वो एपी में नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम काउंट करते हैं ना पदों को, तो हम प्राकृतिक संख्याएं लेकर काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। तो अब सबसे पहले तो a लिख लो 11, फिर हम d लिख लेंगे 8 माइनस 11 -3। अब हम इसको मान के चलेंगे, माना an बराबर -150। फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। हर क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है। जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इससे हमारे मार्क्स नहीं कटते। तो a की वैल्यू 11, n-1, d की वैल्यू आई -3, तो ये हो जाएगा 11। अब मैं ये दूसरे मेथड से भी करा देती हूँ 1-2 सम, ताकि जिसको ये इजी लगाओ वो कर पाए। ये हम गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास देखो -3n, ये 11 और 3 14, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस के 164। माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 164/3। तो ये आ गया 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2/3। देखिए ये तो आया ही नहीं, नेचुरल नंबर नहीं आया ना, क्योंकि n बराबर 54 सही 2/3 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए इस एपी का कोई भी पद, दी गई एपी का कोई भी पद -150 नहीं है। तो ये ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो जब ऐसा कोई भी सम हो जिसमें हमें एपी ना दी हुई हो, हम मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए तथा
अंतर डी है। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है 11वां पद 38, तो यहाँ से बनेगी समीकरण a प्लस 10d बराबर 38, और हमें 16वां पद दिया है 73, तो यहाँ से हमारी समीकरण बनेगी a प्लस 15d बराबर 73। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। फिर से हमारे पास दो चरों में रैखिक समीकरण आ गई, तो हम विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लेते हैं। a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गए 5, और 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 गए 5, 35। तो d आ गया 35/5 7। अब d का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे a प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, a प्लस 70 हो गया। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 70 क्या आएगा, माइनस के 32। तो a भी आ गया, d भी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AP का 31वां पद। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ a 31 क्या हो जाएगा, a प्लस 30d। तो a हमारा है -32, d हमारा है 7, तो ये आ गया -32 प्लस 210, तो ये कितना बन गया, 10 में से 2 गए 8, ये आ गया आंसर। तो समझ आ रहे होंगे आपको। साथ ही मैं प्रश्नावली 5.1 के जो क्वेश्चंस करवाए थे उनका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप करना चाहें वहाँ से तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। एक AP में 50 पद हैं। तो अब हमें टोटल दे दिया AP में 50 पद है, मतलब 1 से लेके 50 तक, जिसका तीसरा पद तो 12 हैं और अंतिम पद 106 है। अब एक बात है, अगर AP में 50 पद है और अंतिम पद 106 है, इट मीन्स कि 50वां पद ही तो होगा ना 106, तो इन्होंने इनडायरेक्टली हमें 50वां पद दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका 29वां पद। ये सेम टू सेम जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। अब क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है तीसरा पद 12 है, तो समीकरण क्या बनेगी, a प्लस 2d बराबर 12, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद 106 है, तो समीकरण बनेगी a प्लस 49d बराबर 106। ये हमारी पहली समीकरण है, ये हमारी दूसरी समीकरण है। फिर से हम विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर लेंगे, तो a प्लस 49d, वैसे तो किसी में से कोई भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा माइनस वाले साइन को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे करते हैं, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो गए, a से a कैंसिल, ये आ गया 47d। यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 94, तो d बराबर 94/47 हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, d का मान किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2 गुना 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a का मान 8। तो हमारे पास d का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया। अब क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ, नहीं तो नीचे ही करती। तो हमें निकालना कौन सा पद है, 29वां पद, तो a प्लस 28d के बराबर होगा। a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू क्या आई, 2 आई। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 64, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर। अब हम करेंगे 9वां सम। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। पहले क्या था, पहले था 29वां पद निकालो या 11वां पद निकालो, लेकिन अब कौन सा पद शून्य होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले वही सेम चीज़, मानना AP का प्रथम पद A
तथा सार्वंतर D है। अब A3 दिया हुआ है 4, तो यहाँ से हमारी समीकरण बन गई A + 2D बराबर 4। और कौन सा पद दिया हमें? 9वां पद -8, तो यहाँ से हमारी समीकरण बन गई ये। अब देखिए हम सीधा यहाँ से घटा देते हैं, घटाने पर तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -6D बराबर 12, D बराबर 12 बटे -6 -2। अब D का मान अब हम करेंगे 9 सम। तो 9 सम में दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें कौन सा पद शून्य होगा मतलब n का मान निकालना है। तो जिसमें एपी नहीं दी हुई, हम पहले क्या करते हैं, मानना एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। तो हमें तीसरा पद 4 दे रखा है, यहाँ से हमारी समीकरण बनेगी a + 2d बराबर 4। 9वां पद -8 दे रखा है, तो हमारी समीकरण बनेगी a + 8d बराबर -8। तो अब ए से ए कैंसिल हो गया, हम यहीं पे घटा रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, 2d - 8d - 6d हो गया और ये हो गया 12, तो d का मान आ गया -2। अब d का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में अगर हम d का मान रखेंगे तो वो हो जाएगा a + 2 × -2 बराबर 4। यह आ गया a - 4 बराबर 4, यानी कि a बराबर 4 + 4 8। अब इन्होंने पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि nवां पद शून्य होगा, मीन्स an बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। अब हम a पुट कर देंगे, a हमारा 8 आया था, और d पुट कर देंगे, d हमारा क्या आया था, -2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 8 - 2n + 2 बराबर 0। 8 और 2 10, 10 - 2n बराबर 0, 2n बराबर 10, तो n बराबर 5। मीन्स इसका 5वां पद क्या होगा, 0 होगा। अतः एपी का 5वां पद 0 होगा। क्लियर। अब इसका 10th क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का 11वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सिर्फ सार्वंतर निकालना है और कुछ नहीं करना। हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब अगर 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो 17वां पद आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 16d, और 10वें पद के लिए a + 9d + 7। हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएं, a + 16d - a - 9d बराबर 7। a से a तो कैंसिल हो गया, 16 - 9 करेंगे तो 7d बराबर 7, तो d का मान क्या आ गया, 1। तो सार्वंतर निकालना था, सार्वंतर हमारा आ गया 1। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, एपी 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमें एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। सबसे पहले हम ए का मान लिख लेंगे, डी का मान लिख लेंगे, a2 - a1। अब हम मान लेंगे, मानना एपी का nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया an जो है ना वो a54 से 132 अधिक है। तो अगर हम a54 में 132 जोड़ देंगे तो हमारे पास an आ जाएगा। अब बस फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1 × d। यहाँ से लग जाएगा a + 53d + 132। अब a की वैल्यू दी हुई है, d की भी दी हुई है, पुट कर देंगे, 3 + 53 ×
12 प्लस 132, तो ये आ गया 3 प्लस n-1 इंटू 12, ये हो जाएगा 3, 12 3 36, 12 5 60, 60 और 3 63 प्लस 132। 3 से 3 तो कैंसिल ही कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 3 और 6 और 2 8, 3 और 3 6 7। अब 12 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग 12 छके 72, 12 चौके 48, n बराबर 64 प्लस 1 65। अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि यदि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, मतलब दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सारवंतर समान है, तो ऐसी कोई भी श्रेणी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने एक श्रेणी लिख दी 1 3 5 7, तो इसमें सारवंतर क्या है 2। दूसरी मैंने लिख दी 8 10 12 14, तो इसमें भी सारवंतर क्या है 2 ही है, लेकिन सेम नहीं है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो सारवंतर तो समान है लेकिन श्रेणियाँ अलग अलग हैं। तो दिया गया हुआ यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना दोनों श्रेणियों का प्रथम पद, श्रेणियों का प्रथम पद क्रमशः A1 और कैपिटल A1 ले लेते हैं, A2 है, और जो सारवंतर समान है ना वो D ले लेते हैं, सारवंतर D है। ओके। अब इन्होंने क्या कहा है कि 100वें पदों का अंतर, तो हमें क्या कहा है AP के 100वें पदों का अंतर कितना है 100। तो इसका मतलब पहली एपी का 100वां पद, तो पहली एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D, और दूसरी एपी का 100वां पद क्या हो जाएगा A2 प्लस 99D। अंतर है मतलब माइनस करना है, तो किसके बराबर आएगा 100 के। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब हमने 1000वें पदों का अंतर निकालना है, तो अब पहली एपी का 1000वां पद माइनस दूसरी एपी का 1000वां पद, ये निकालना है ना हमें। तो पहली एपी का 1000वां पद हो जाएगा A प्लस 999D, दूसरी का हो जाएगा A2 प्लस 999D। फिर से हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 999D, ये कैंसिल हो गया। A1 माइनस A2, ये तो हमने निकाल ही रखी है वैल्यू 100 समीकरण 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतर 100वें पदों में था वही 1000वें में आएगा, वही 2000वें 3, कुछ भी ले लो सब में यही आएगा। क्लियर। अब ये सब इम्पोर्टेंट है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है 100 से 999 तक। अब इसमें 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 7 से भाग करके देखेंगे 100 को। 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो हमारे पास 2 बच गया। अब इसको आगे लेके चलेंगे, इसका मतलब 5 जोड़े अगर हम इसमें, तो हो जाएगा ना 7 से भाग। तो 100 में 5 जोड़ो, क्या आ गया 105। तो पहली संख्या जो 7 से विभाज्य है वो क्या आ गई 7 से विभाज्य संख्याएं, वो हमारे पास आ जाएंगी 105, फिर 7 प्लस कर दो 112, 119, ऐसे करते रहेंगे। अब हमें लास्ट कौन सी होती है 999, उसको चेक करना है क्या वो 7 से भाग होगी। अब देखो
ये तो 4 शेषफल दे रहा है, इसका मतलब इसको हटा देते हैं। तो 999 में से 4 माइनस कर दो 995, ये लास्ट होगी 3 अंकों की संख्या। तो हमारी लास्ट जो 7 से भाग हो रही है वो क्या है, 995। क्लियर हो गया इतना। अब हमें बताना है कि ये कितनी है गिनती में, कि ये कितनी है। तो 1 2 3 जितने नंबर पे ये आएगी उतनी होगी। अब हम ये निकाल देते हैं इसको an लेकर, है ना। तो जो n की वैल्यू आएगी उतनी ही संख्याएं आएंगी, लेकिन उससे भी पहले हम क्या लिखेंगे, a d हमारा क्या आएगा इस केस में, जिससे विभाजित हो रहा है वही 7। तो मान क्या लेंगे इसमें, मानना an बराबर 995। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आ गई 105, डी की वैल्यू आ गई 7। तो 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 995। 105 में से 7 घटा दो, क्या होता है 98। 98 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 995 माइनस 98। तो ये आ गया 15 में से 8 गए 7, 18 में से 9 गए 9, 8। तो n बराबर 897/7। तो ये कितना आएगा, 7 एकम 7, शायद ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 दूनी 14 लिखना था, मैंने गलती से 15 लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5। तो हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 994। तो अब हम 994 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये 994 लेके करेंगे। 994 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 में से 8 गए, यहाँ पे आएगा 6। तो अब अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 128। इसका मतलब 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में हमें सबसे पहले ये देखना है 4 से कितनी संख्याएं भाग होंगी। तो सबसे पहली होती है 12, फिर 4 4 जोड़ते जाओ, 12 फिर 16 फिर 20। अब 250 तो भाग होगा नहीं, वही सेम चीज़ हम क्या करेंगे, भाग करके देख लेंगे। 24 4 दूनी 8। अब देखिए 2 शेष बच गया, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। तो लास्ट में आएगा 248। अब यहाँ पे a का मान क्या है 12, d का मान क्या है 16 माइनस 12 4। फिर से हम मान लेंगे, माना an बराबर 248। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a का मान 12, d का मान 4, तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस के 12, ये हो गया 236। n माइनस 1 बराबर 236/4, 4 पंजे 20, 4 में 36, n बराबर 59 प्लस 1 60। तो कितने गुणज हैं, 10 और 250 के बीच में 60 गुणज हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डैश 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 और 3 10 17 डैश 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्व अंतर d है, तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद, अब कैपिटल A ले लेते हैं और सार्वंतर कैपिटल D ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जो प्रथम श्रेणी है वो तो हमें ये दे रखी है, इसका मतलब A तो हमारा 63 हो गया, D हमारा हो गया 65 माइनस 63 यानी कि -2। दूसरी श्रेणी ये दी हुई है, तो इसमें A क्या है 3 और D क्या है 10 माइनस 3 7। अब nवें पद बराबर लेने हैं, तो इसका मतलब पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद।
क्लियर। तो पहली श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी 63, ये -2, और इसकी 3 n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। ये हो जाएगा 63 माइनस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 प्लस 2 65, और ये 7n माइनस 4। अब n वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, विदाउट n एक तरफ कर लेते हैं। कुछ मिस्टेक हो गई शायद, क्योंकि n की वैल्यू तो कंप्लीट इसमें आ ही नहीं रही है, तो कुछ गड़बड़ हो गई वहाँ पे। हाँ, ये 63 था, मैंने 65 लिख दिया, 63, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, मिस्टेक यहीं पे हो गई थी, डी निकालना था, 65 माइनस 63, तो वो आ गया प्लस का 2। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2n माइनस 2, तो ये मैं यहाँ कर रही हूँ, ये है 63 माइनस 2 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, 65 बराबर 5n, तो n आ गया हमारा 65/5 यानी कि 13। तो कौन से मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, तो हमारे पास आ गया n का मान क्या हो गया 13, ये आ गया हमारा आंसर 13, ये आंसर आ गया हमारा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद दे दिया 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ से तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी a प्लस 2d बराबर 16, और यहाँ से हमारे पास समीकरण बनेगी a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d बराबर 6। अब ये समीकरण एक ले लेते हैं, d का मान 1 में रखने पर, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 गुना 6 बराबर 16, a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12 4। तो अब हमारे पास d भी आ गया, a भी आ गया, तो AP जो है अतः AP वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पहला पद, फिर d जोड़ दो दूसरा पद, फिर d जोड़ दो तीसरा पद, फिर d जोड़ दो, ऐसे चलती जाएगी। तो ये आ गई हमारी अभीष्ट AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AP 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर हमें किसी AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना हो तो हम AP को उलट देंगे। पहले हमें AP क्या दे रखी है, 3 8 13 डैश 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 253। इस केस में पहला पद क्या है 3, और d का मान अगर हम निकालें तो 8 माइनस 3 5। अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे AP का क्रम बदलने पर। क्यों क्रम बदलना है, क्योंकि ना जब हम करते हैं ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे चलते हैं, लेकिन इन्होंने कहा अंतिम पद से 20वां, मतलब अब गिनती यहाँ से शुरू करनी है, तो हम इसको ले लेंगे पहला पद 253। तो अब देखो कितने का डिफरेंस है, 5 5 का, इसका मतलब यहाँ पे इससे 5 कम आएगा, तो इससे 5 कम क्या होगा 248, ऐसे हम क्रम बदल देंगे। तो अब इस केस में क्या होगा कि प्रथम पद तो ये हो गया, और जो d का मान होता है ना, वो जो इसमें आता है उसका साइन चेंज करके, इसमें क्या था 5 और इसमें क्या आएगा, देखो इसमें आ जाएगा -5। क्लियर है इतना। अब हम निकालेंगे 20वां पद, वही होता है हमारा अंतिम पद से 20वां पद, तो वो क्या होता है a प्लस 19d, a का मान 253
और डी का मान -5, 253 - 95 हमारे पास आ गया 13 में से 5 गया 14 में से 158। ये आ गया हमारा आंसर, अंतिम पद से आया ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें पदों का योग है 24, तो यहाँ से हमारे पास a + 3d a + 7d इसका योग आ गया 2a + 10d बराबर 24। ये आ गई समीकरण नंबर 1। छठे और 10वें पदों का योग, छठा पद और 10वें पदों का योग है 44, तो ये तो हो गया, ये हो गया हमारा a + 5d और ये हो गया a + 9d, तो हमारी समीकरण बन गई 2a + 14d बराबर 44। ये आ गई समीकरण नंबर 2। फिर से दो समीकरणें आ गई रैखिक दो चरों में, तो विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, -4d बराबर -20, d बराबर -20 बटे -4 5। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, 2a + 10 × 5 50, 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया 26 माइनस का 26, तो a आ गया -13। प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो एपी के प्रथम 3 पद, पहला पद क्या आया -13, अब इसमें d जोड़ देंगे 5 -8, फिर इसमें d जोड़ देंगे तो -3। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया। अब कोई सुब्बा राव है जिसने पहले वर्ष जब शुरू किया था काम तो उसका वेतन कितना था 5000, मतलब ये है हमारा प्रथम पद। फिर उसका दूसरे वर्ष वेतन कितना बढ़ गया 200, तीसरे वर्ष फिर 200 और चौथे वर्ष 200, और इसका मतलब कितने जो सारवंतर है वो है ना 200, क्योंकि वही तो बढ़ रहा है सेम सेम सेम, तो कहीं ना कहीं जाके उसका वेतन इतना हो गया। हमने बताना है कि कौन से वर्ष में हुआ था, तो हम इसको क्या मान लेंगे an बराबर 7000। फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यही तो बताना है कि कौन से वर्ष में, 10वें में 12वें में, तो a की वैल्यू 5000 + n-1 × 200 बराबर 7000। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5000, उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2000, n-1 बराबर 2000 बटे 200 यानी कि 10, n बराबर 10 + 1 11। अतः किस वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो गया। क्लियर। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल इजी है। प्रथम सप्ताह में बचत है मतलब a का मान, फिर बढ़ाती गई तो वो क्या हो गया d हो गया। nवें सप्ताह में इतनी बचत हो गई, मतलब इन्होंने तो क्लियर ही बोल दिया कि ये an लेना है हमने, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया a + n-1 × d। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 1.75 है, तो क्या करेंगे हम 5 + 1.75 n - 1.75 बराबर 20.75, तो 1.75 n बराबर 20.75 + 1.75 - 5 जोड़ेंगे इनको तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 7 और 4 14 और 1 15, 20 और 1 21 और 1 22, और इसमें से 5 माइनस भी करना है
तो 5 माइनस कर दो, 22 में से 5 गए 17.50, तो n बराबर 17.50 बटे 1.75। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद 2 ही अंक हैं। तो हमें ये मैंने फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं, ये ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये आंसर 10 आ गया। इसका मतलब n कितना आ गया? 10। तो ये प्रश्नावली तो ख़त्म हो गई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको 5.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।